विधानसभा चुनाव अपने अंतिम दौर में प्रवेश करने वाले हैं और नीमच और मंदसौर संसदीय क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ चुनाव बड़े ही रोचक स्थिति में पहुंच गए हैं। आज की बात करें तो नरेंद्र मोदी इस इलाके में है और राज बब्बर जो कांग्रेस के स्टार प्रचारक है उनकी भी सभाएं यहाँ हैं। और इस चुनाव के अंदर जो है कई बदलते समीकरण लगातार बदलते जा रहे हैं, कई तरीके की चीजें सामने देखने को आ रही है। अब जो चुनाव जिस दौर में जा रहे प्रवेश कर रहे हैं वो दौर है कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का। और इस मैनेजमेंट के दौरान जो है एक चीज बहुत खास इन चुनाव में निकल के सामने आई है कि सोशल मीडिया जिसका इस्तेमाल राजनीतिक दल बड़े पैमाने पर कर रहे हैं और उनके माध्यम से वो अपना प्रचार प्रसार और अपनी एक्टिविटीज जो है जनता तक पहुंचा रहे हैं। इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक मुस्तफा हुसैन और हमारे आईटी एक्सपर्ट जो हमारी टीम का एक हिस्सा है, जो वॉइस ऑफ एमपी की लगातार खबरें आप तक पहुंचाते हैं। हम उनसे भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मुस्तफा जी से। मुस्तफा जी बताइए कि अभी चुनाव जो है जिस दौर में पहुंच गए हैं, अभी जो है कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का दौर जारी हो जाता है, तो किस तरह का दौर अब जो है आने वाले दिनों में या कहें आज से हमें देखने को मिलेगा? शाम, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो सूचनाएं हमारे पास आ रही है, जो हमारे ज़मीन पे जो हमारे खबर देने वाले लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि विधानसभा क्षेत्रों में बड़े पैमाने पे मैनेजमेंट की तैयारियां शुरू हो चुकी है। और कुछ खबरें तो इस तरह की आई है कि अलग अलग क्षेत्रों के अंदर कुछ नेता लोगों ने अपने हब बना दिए हैं, वहाँ ज़रूरत की चीज़ें पहुँचवा दी है। ये भी सूचनाएं आ रही है कि इस चुनाव में बड़े पैमाने पर रुपए बांट कर मैनेजमेंट किया जा सकता है और दूसरी चीज़ें भी बांटने की पूरी तैयारी हो रही है। तो कुल मिलाकर ये है कि एक चुनाव जो है मैनेजमेंट के दौर में प्रवेश कर गया है और जो लोग भी चुनाव मैदान में वो ये चाहते हैं कि एन कैन प्रकरण चुनाव को अपनी तरफ मोड़े। और जो कई रूरल एरियाज़ है जहाँ पे गांव में बड़ा वोट बैंक है, जो कुछ लोगों के मातहत होता है 5, 7, 10 लोग, उनको कहीं अपने फेवर में लेके उनकी जेब गर्म करके और वो वोट को अपने पक्ष में गिरवाया जाए, इस तरह की साफ तौर पे सूचना आ रही है। और इसमें सबसे खास बात ये आ रही है कि जो मनासा और जावद है, इन क्षेत्रों से ये सूचनाएं आ रही है। तो चुनाव, जबकि चुनाव आयोग इस पे बड़ा सख्त है और चुनाव आयोग ने कड़े निर्देश दे रखे हैं, तो ये जो खबरें हमारे तक पहुंच रही है ये तो स्थिति स्पष्ट तो 2 दिन में होगी कि किस तरह के अरेंजमेंट और मैनेजमेंट इन नेताओं ने किए और ज़मीन पे क्या होगा। लेकिन चुनाव आयोग के लिए और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बड़ी चुनौती है कि मतदान को प्रभावित होने से रोका जाए और अगर इस तरह के अरेंजमेंट मैनेजमेंट कहीं होते हैं तो उसको रोक दिया जाए। मुझे एक और इसी सवाल इसी से जुड़ा हुआ कि जो तीनों सीटों पर अगर देखा जाए तो बाहुबली भी मैदान में है और धनाढ़ लोग भी कहीं ना कहीं मैदान में इसमें नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या संभावना ज्यादा बढ़ गई है? नीमच में कभी इस तरह की बातें सामने तो नहीं आई है कि कोई मैनेजमेंट या इस तरह का धन या बाहुबल पे कोई चुनाव हुए, लेकिन मनासा और जावद से ऐसी खबर आई है, तो क्या ऐसा है कि इनके कारण ऐसा है या ऐसा होता है? देखो शाम, इस चुनाव में एक खास बात यह है कि जातिवाद बहुत बड़े पैमाने पर उभर कर सामने आया है और जो जातियाँ है वो लामबंद हो रही है, किसी के पक्ष में किसी के खिलाफ। दूसरी खास बात यह है कि जो जातियाँ उठ के खड़ी हुई है उसके अंदर ये भी देखने में आ रहा है कि जो चुनाव मैदान में जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि इनको कैप्चर किया जाए, इनके वोटों को तोड़ा जाए और अपनी तरफ डाइवर्ट किया जाए। उसके लिए जायज़ नाजायज़ जो भी तरीके है उसको अपनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। ज़मीन पे सारी बिछावट बिछाई जा चुकी है। जो गांव-गांव में जो हमारे लोग, जो खबर देने वाले लोग हैं, जो मीडिया से जुड़े लोग हैं, वो साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि पूरा जाल बिछा दिया गया है। अब ये प्रशासन के लिए एक चुनौती है कि मतदान को प्रभावित होने से वो कैसे रोक पाता है। ये तो मुस्तफा जी थे जिन्होंने बताया कि मैनेजमेंट के दौर में हम लोग पहुंच गए हैं और यहाँ हर तरीके के हथकंडे जो है राजनीतिक दल के या उनके कहें प्रत्याशी या उनकी मैनेजमेंट टीम अपनाएगी। इसमें जो चुनाव के अंदर जो खास तौर पे चीज निकल के आएगी, सोशल मीडिया एक बड़ा औजार बना है राजनीतिक दलों के लिए जिसके माध्यम से प्रचार प्रसार में लगे हैं। तो सोशल मीडिया में जो किस तरीके की चीजें चल रही हैं, किस तरीके से प्रचार प्रसार राजनीतिक दल कर रहे हैं, उस पर बात करने के लिए हमारी टीम पूरी मौजूद है। यहाँ पे नवीन पाटीदार हैं, दीपक बैरागी हैं, मुश्ताक अली शाह हैं, जो लगातार नजरें बनाए हुए हैं सोशल मीडिया पर कि किस तरह की एक्टिविटी चल रही है। सबसे पहले बात करेंगे हम नवीन से। नवीन, आप बताएं कि अभी किस तरह की एक्टिविटीज जो है सोशल मीडिया पर लगातार आप देखने को मिल रही है और क्या चल रहा है?
अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह सबसे पहले अगर बात करें मनासा विधानसभा की, तो यहाँ आईटी और सोशल मीडिया पर उमराव गुजर पीछे थे और माधव मारू सबसे आगे माने जा रहे थे। लेकिन इस समय जैसे ही चुनाव के वोट डालने का समय नज़दीक आया, जैसे यहाँ पर उतार चढ़ाव दिखने लगा है और यहाँ पे मारू जो है पीछे हट गए हैं और उनके जो उमराव सिंह गुजर के जो समर्थक हैं वो एकदम सोशल साइट पे सक्रिय हो गए हैं और जो उनके समर्थक है वो अपने उस पर फेसबुक आईडी पर उनके प्रोफाइल पर जो उमराव सिंह गुजर के फोटो लगाने लग गए। और जिस तरह मारू का जो औजार था, जो मारू का औजार था आईटी सेल, जहाँ पे उसके समर्थक सक्रिय थे, उस औजार को उमराव सिंह गुजर के समर्थकों ने अपना लिया और कहीं न कहीं उससे एक ये फाइट देने लगे हैं। लेकिन यूँ देखा जाए तो अभी उमराव सिंह गुजर जो सक्रिय पूरे उस पर दिख रहे हैं, उनके समर्थक पूरे उनको आगे ले जा रहे हैं। और भी क्या सोशल मीडिया पे इस तरह की एक्टिविटी अन्य जगह भी चल रही है और लगातार सोशल मीडिया पे लोग एक्टिव हैं और ज्यादा वहां नजर लगी हुई लोग? हाँ, अगर जावद की भी बात करें तो जावद में भी हमें जैसे कि राजकुमार अहीर जो है, उनके भी पहले आईटी सेल एक्सपर्ट जो थे वहाँ पे, वो सक्रिय पूरी तरह सक्रियता थी और वो भी कहीं न कहीं इस दौड़ में सबसे आगे थे। लेकिन अभी वहाँ पे भी देखा जाए तो राजकुमार अहीर के जो समर्थक है वो पूरी तरह पीछे दिख रहे हैं और सकलेचा के जो समर्थक हैं वो वहाँ सक्रिय हो गए। आईटी सेल और पूरी जो मीडिया है, पूरी जो सोशल साइट है, उस पर पूरी तरह सक्रिय है वो। नीमच में भी बात करें तो नीमच में भी जैसे कि सत्तू पाटीदार जो है वो कहीं न कहीं शुरू में जो सक्रिय थे और बीजेपी जो पूरी तरह पीछे थी। लेकिन अभी देखने में आया कि 2-3 दिन में जो है कि मतलब पूरी तरह बीजेपी एकदम साइडों पर सक्रिय हो गई, सोशल मीडिया साइट पर पूरी तरह पोस्टर वोस्टर सब तरह की चीज़ें डालने लगे हैं। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें है कि एकदम बीजेपी ने एकदम रुख चेंज कर लिया है। हमारे साथ आईटी के एक्सपर्ट है दीपक बैरागी, उनसे जानेंगे कि अभी जो किस तरह के इस्तेमाल जो राजनीतिक दल और उनके प्रत्याशी वो लोग कर रहे हैं सोशल साइट के माध्यम से, क्या चल रहा है मतलब अभी अगर बात की जाए तो? जी शाम, अभी आईटी सेल से रिलेटेड जितनी भी पार्टियां हैं अभी काफ़ी उभर के आई हैं और 2012 के चुनाव में जिस प्रकार गुजरात में विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी द्वारा सोशल मीडिया का आगाज करके चुनाव का रुख पलट दिया गया था, वही स्थिति 2014 में भी बनी थी। और नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री का चुनाव जीता था वो उसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी सोशल मीडिया ने। और आज वही स्थिति यहाँ पर भी नीमच और जावद जैसे क्षेत्र में बनी हुई है। और हाल में देखा जाए तो इंटरनेट की सुविधा काफ़ी गांव-गांव में हर जगह हो गई है। पहले जो यूजर्स थे वो पहले अखबारों के माध्यम से, बैलेट पेपर के माध्यम से देखकर और चुनाव अपने प्रत्याशी को देखते थे। और आज स्थिति इतनी साफ हो गई है कि लोग बाग फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, हैंगआउट जैसी सर्विसेज का यूज करके अपने प्रत्याशी के बारे में जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं कौन क्या है। हर जो यूजर है वो समझने लग गया है कि क्या है, कैसे है। उसी के साथ में अगर देखा जाए तो स्थिति कुछ इस प्रकार बनी हुई है अभी के चुनावी दंगल जो अभी चल रहा है उसमें सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने सोशल मीडिया के जितने भी हथकंडे हैं सारे अपनाना चालू कर दिए हैं। इसमें कुछ सर्विसेज देखी जाए तो बल्क एसएमएस, व्हाट्सएप प्रमोशन, फेसबुक प्रमोशन जैसी कई बड़ी बड़ी सर्विसेज का यूज अभी भारी रूप से किया जा रहा है, जिनमें इनके कार्यकर्ताओं बड़ी मेहनत के साथ में लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं। हमारे साथ मुश्ताक भी है। मुश्ताक, आप बताएं कि आप भी लगातार घूम रहे हैं और आप भी देख रहे हैं सारी चीजों को, तो सोशल मीडिया क्या एक बड़ा औजार राजनीतिक दलों के लिए है चुनाव के अंदर? जी शाम, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि नीमच जिले में जो है भी तीनों विधानसभा सीट पे जो सोशल मीडिया का जो अभी चल रहा है वो बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। हर आदमी अखबार का इंतजार नहीं करता है। अखबार अगर कुछ भी खबर बताएगा तो 24 घंटे में बताएगा, लेकिन सोशल मीडिया पे है कि 5 मिनट में आपको सारी खबर और सारी एक्टिविटी मिल जाएगी। हर अपने उम्मीदवारों के जितने भी समर्थक है वो सब आजकल मोबाइल हाथ में लेकर सोशल मीडिया पर अपना सारे काम देखते हैं। जैसे सोशल मीडिया में चले जाओ तो किसी भी गरीब मोहल्ले में, जैसे मूलचंद मार्ग ले लो, अम्बेडकर कॉलोनी ले लो या गरीब बस्ती ले लो, हरिजन मोहल्ला ले लो, किसी भी कॉलोनी में आजकल हर किसी के पास एंड्रॉइड मोबाइल है और हर आदमी देखना चाहता है कि कितना एक्टिवेट और कितना कौन सा विधायक या कौन सा उम्मीदवार कितना उसको समर्थन मिल रहा है। और इस स्थिति को लेकर आज की तारीख में सोशल मीडिया में सबसे नंबर 1 सोशल मीडिया है और हर आदमी सोशल मीडिया पे बिल्कुल एक्टिवेट है। और ये देखो, आपके जितने भी उम्मीदवारों के समर्थक है वो टोटल मतलब उस पर सोशल मीडिया पे पूरे टिके हुए हैं। सोशल मीडिया जो है पूरी तरह हावी इस राजनीतिक चुनाव में नजर आ रहा है और आखिरी दौर के अंदर तो ऐसा लग रहा है कि एक बाढ़ सी सोशल मीडिया की आ गई है। आखिरी सवाल हम जो है वापस हमारे जो एक्सपर्ट के पास पहुंचेंगे, मुस्तफा जी के पास। मुस्तफा जी, सोशल मीडिया, जैसा कि हमने अपने आईटी एक्सपर्ट से बात की, तो सोशल मीडिया लग भी रहा है कि सोशल मीडिया पे जो है बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है राजनीतिक दलों द्वारा, तो क्या एक बड़ा माध्यम हो गया सोशल मीडिया और दूसरी चीजें पीछे छूट गई?
देखो शाम, ये जो इस चुनाव की सबसे बड़ी खासियत ये रही है कि जो ये मालवा का इलाका है और हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं, सोशल मीडिया की बहुत बड़े पैमाने पे प्रेजेंस है। आप देखिए कि जब हम अम्बा परलई कोज्जा गए, जब हम लोग मंदसौर विधानसभा में डेहरी गांव गए, टोलखेड़ी गए, हम जावरा विधानसभा में हाट पिपलिया गए, सीतामऊ स्वासा में चंदवासा गए, गरोट भानपुरा इलाके में गए, आज मनासा के अंदर रावली कुड़ी से लेके जितने भी इंटीरियर्स के गांव में आप जाते हो तो गांव का व्यक्ति चुनाव की हर एक्टिविटीज से अपडेट है। वो लोग एक एक चीज जो स्थानीय स्तर पे हो रही है, प्रादेशिक स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे हो रही है, क्योंकि व्हाट्सएप और फेसबुक और ये एक ऐसा माध्यम है कि राय रत्ती की खबर उनको चल रही है। तो इस चुनाव में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उभर के आई है, जो पहली बार मैं देख रहा हूं इतने सालों में, कि जमीन के ऊपर सोशल मीडिया चुनाव को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर रहा है और लोग हर अपडेट से उससे जुड़े, और उसी का परिणाम है कि जो चुनाव मैदान में जो लोग हैं, जो नेता है, वो लोग भी इस औजार के इस्तेमाल में लग गए। कुछ को पहले पता था तो जल्दी लग गए, कुछ को बाद में समझ में आई तो बाद में लगे, क्योंकि आज की स्थिति ये है कि आपको एक एक व्यक्ति तक आप पहुंचना संभव नहीं है। उम्मीदवार एक गांव में जाता है, बड़े रास्ता जो होता है वहां अपना जनसंपर्क करता है, बाहर निकल जाता है, टाटा बाय बाय। लेकिन सोशल मीडिया ऐसा है कि हर आदमी के खीसे में बैठा है। एक एक वोटर तक सीधे अप्रोच अगर किसी की है तो वो सोशल मीडिया की है। आप लोग जो खबरें डालते हैं, जो वॉइस ऑफ एमपी की खबरें चलती है, उस खबरों का रिएक्शन जो है आपको मगरो टोलों में पता चलता है, झोपड़पट्टी में पता चलता है। लोग आपको बताते हैं कि हमने ये खबर पढ़ी थी, फलाने प्रत्याशी घोड़े पे बैठा, फलाना प्रत्याशी नाव में बैठा। इस तरह की चीजें जो सोशल मीडिया पे चलती, बहुत फास्ट चलती। एक क्लिक दबाने के बाद आपको पता चलता है कि 1.5 लाख यूजर तक वो बात चली गई, 2 लाख यूजर तक बात चली गई। तो इसका जो इस्तेमाल नीचे लेवल पे जो हम लोग देख रहे हैं इस विधानसभा चुनाव में, वो चौंकाने वाला है। और इसके अंदर जो प्रत्याशी ज्यादा सक्रिय होगा, जिसका वार रूम ज्यादा मजबूत होगा, जिसकी आईटी सेल ज्यादा मजबूत होगी, वो निश्चित तौर पे वो मतों को प्रभावित करेगा। उसका कहीं ना कहीं वोटर्स के अंदर ज्यादा दबदबा और रुआब देखने को मिलेगा। तो ये एक खास बात और नई बात है। और आने वाले जो दिन है, जब 26 तारीख को जब वोट प्रचार थम जाएगा, तब ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस सोशल मीडिया का, जब सोशल वार जो इस इलाके में चलेगा, क्योंकि उस पर कोई चुनाव आयोग की रोक नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर लोग जो है अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं, आम जनता तक अपनी अपील पहुंचा सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। ढोल धमाकों के साथ, जुलूस झंडे के साथ आप नहीं निकल सकते। तो कुल मिला के ये है कि आने वाले जो 3-4 दिन है वो सोशल मीडिया के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, और आने वाले 3-4 दिन चुनाव आयोग के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है को कितने बड़े पैमाने पे सारे इंतजाम करके मतों को प्रभावित होने से रोक सकता है। हमारे एक्सपर्ट मुस्तफा जी का साफ तौर पे कहना था कि आने वाले 3-4 दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और जब चुनाव प्रचार थम जाएगा तो सोशल मीडिया पूरी तरह हावी रहेगा और ताकतवर रहेगा, और इसी के माध्यम से कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल हैं या प्रत्याशी है अपना चुनाव प्रचार प्रसार को तेजी देंगे और एक एक मतदाता तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि एंड्रॉयड मोबाइल हर वोटर की जेब में रखा हुआ है एक तरह से, और वो उस पूरी एक्टिविटी पे नजर रखे हुए, नजर बनाए हुए, और उसी से कहीं ना कहीं वो तय करने वाला है कि वो मेरा विधायक या मेरा जनप्रतिनिधि कौन होगा और कैसा होगा। मेरा सहयोगी कैमरामैन दीपक खताबे के साथ वॉइस ऑफ एमपी के लिए श्याम गुर्जर।